हाय माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्ड ब्रेन स्टूडेंट्स में। कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 के तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। लिखा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड बी ऑड नंबर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि किस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर होगा। तो देखिए पहला आपको दिखाई दे रहा है 431। 431। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी नंबर अगर वह ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, अगर वह इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वंस के प्लेस पे 1 है, तो अगर हम 431 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट इज ऑड, सो the square of the number is also odd। ऐसे ही इवन होगा तो आप यही लैंग्वेज यूज कर लेंगे, यूनिट डिजिट इज ऑड सो द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज आल्सो ऑड। अगर इवन है तो आपको यहाँ पर इवन लिख देना है कि यूनिट डिजिट इज इवन सो द स्क्वायर नंबर इज आल्सो इवन। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए, लिखा है चौथा क्वेश्चन, तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर आपको दिखा गया है कि दिया गया है 11 का स्क्वायर कितना है, 121 है। तो अब यहाँ क्योंकि इनके बीच में कोई भी जीरो नहीं था, जीरो नहीं लगाया गया है। दूसरे में आप देखिए 101 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 1 और 2 के बीच में एक जीरो कर दिया गया है, 2 और 1 के बीच में एक जीरो कर दिया गया है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए 1001 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 1 और 2 के बीच में डबल जीरो आ गया है और 2 और 1 के बीच में भी इधर डबल जीरो आ गया है। तो ऐसे ही आपको क्या कर देना है, जब उसमें आप देखिए 1 और 1 के बीच में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो 4 जीरो है तो 1 और 2 के बीच में भी आपको 4 जीरो फिल कर देना है, 2 और 1 के बीच में भी आपको 4 जीरो फिल कर देना है, तो आपका पैटर्न बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर भी देखिए आप 11 का स्क्वायर है, 11 के स्क्वायर में कितना आ गया है, 121 है। अब 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10201 आ गया है। तो आप देख सकते हैं एक जीरो बीच में आ गया है, तो एक जीरो बीच में लगा दिया गया है। अब 10101 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 1020302010। यहाँ पर क्या हो गया है कि जितनी बार 1 है उतनी संख्याएं क्या हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं और उसके बाद जीरो आ रहा है। जैसे अगर इसमें देखिए दो बार 1 था तो 1 जीरो 2 जीरो और फिर जीरो 1 आ गया है, मतलब 1 आ गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने जीरो हैं, मतलब कितने 1 हैं, 3 है, तो आपको 3 तक ले गया है, मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो फिर घटते हुए आ गया, फिर 2 जीरो फिर 1। फिर यहाँ पर भी वैसे ही 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 है, तो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो जब 4 बार है तो आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे कि पिछले टर्म में किया गया है कि आपको लिख देना है 10 20 30 40। अब 40 के बाद फिर से आप घटते हुए आएंगे 30 20 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये आपका जो होगा मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मिसिंग नंबर है, इसका स्क्वायर करने पर 10 20 30 40 50 40 30 20 और 1 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर 5 तक संख्याएं गई हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। और यह जो 1 होना चाहिए कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप ऐसे भर देंगे इसको आसानी से, तो कितना हो जाएगा 10 10 10 10 1।
तो 5 एक हो गए, तो इसलिए यहाँ तक जो है 5 तक गया है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 फिर 3 0 फिर 2 0 फिर 1। तो इस तरीके से जिस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम जो छठा, सातवां और आठवां प्रश्न है, हम अपनी अगली वीडियो में इसको आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।